हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन सागा। आज हम जिस प्लांट की केयर के बारे में बात करने वाले हैं वो है पीलिया पेपरोमियोइड्स। इसे आप मार्केट में और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे चाइनीज़ मनी प्लांट, कॉइन प्लांट, फ्रेंडशिप प्लांट। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। तो इसके जो नाम है चाइनीज़ मनी प्लांट, उसके पीछे रीज़न यही है कि चाइनीज़ कल्चर में इसको ऑस्पिशियस और लकी माना जाता है। इसका ओरिजिन कंट्री भी चाइना ही है, तो इसीलिए इसे चाइनीज़ मनी प्लांट कहा। कॉइन प्लांट के पीछे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल गोल गोल कॉइन शेप की हैं, तो इसीलिए इसे कॉइन प्लांट कह दिया। और फ्रेंडशिप प्लांट के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है। ये जो प्लांट है, अगर इसे इसकी फेवरेबल कंडीशंस मिले, प्रॉपर लाइट कंडीशंस और वाटर, ह्यूमिडिटी जो भी इसे चाहिए, अगर इसे मिले तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। इसी में नीचे ये अपने पप्स ग्रो करते हैं। जैसे आप देखेंगे, ये जो मेरा एक प्लांट है, इसमें एक्चुअली 5 प्लांट आए हुए हैं, तो इसको डिवाइड करना बहुत इजी है। आप इन्हें आराम से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसे लोगों ने अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करना शुरू किया, तो तभी से इसका नाम फ्रेंडशिप प्लांट भी पड़ गया। तो देखिए खूबसूरत सा फ्रेंडशिप प्लांट। तो चलिए बात करते हैं इस प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में। कॉइन प्लांट जब भी आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो कम्प्लीटली हेल्दी प्लांट सेलेक्ट करिए। इसमें देखेंगे अगर आप लीव्स हैं तो इसकी लीव्स जो हैं वो काफ़ी वैक्सी होती हैं, तो लीव्स को टच करके देखिए। इसकी बैक साइड चेक करिए, कहीं भी कोई वाइट स्पॉट या फिर इसमें जो स्पाइडर वेब्स हैं उसकी प्रॉब्लम आती है, तो उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको कम्प्लीटली हेल्दी प्लांट सेलेक्ट करना है। दूसरा, कॉइन प्लांट जब आप घर लाते हैं तो इसे रीपॉटिंग करने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। थोड़ा सा इसे अपने घर के एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट होने दीजिए। जब भी आप इसे रिपॉट करें तो इसकी पॉट साइज़ पे हमेशा ध्यान दें। इसको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में ना लगाएं। अगर आप सिंगल प्लांट लगा रहे हैं तो छोटे पॉट में लगाएं। जैसे इस पॉट में मेरे 5 प्लांट हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं उन्हें रूट बॉन्ड होना पसंद है। सॉइल पूरी जब ये कवर कर लेती हैं उन्हें वो कंडीशन पसंद है, तो इसलिए इसके लिए छोटा पॉट सेलेक्ट करें और उस पॉट में ड्रेनेज होल होने बहुत ज़रूरी है। अगर इसके सॉइल मिक्सचर की बात करें तो पीलिया को सकिलेंट्स की तरह ही वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। अगर आप इसका सॉइल मिक्सचर खुद बना रहे हैं तो उसमें आप 40% गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट, 30% लगभग आप इसमें परलाइट या फिर रिवर्सन मिला सकते हैं। परलाइट जो मेरी पॉटिंग मिक्स है, मेरा जो पॉटिंग मिक्स है इसमें परलाइट मिला हुआ है, आप देख सकते हैं वाइट वाइट। तो परलाइट क्या होता है, एक्चुअली पफ्ड वॉल्केनो रॉक्स हैं। तो ये एक तो आपकी सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाएंगी, दूसरा इसकी ड्रेनेज क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगी। अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो आप रिवर्सन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा 10% इसमें आप कंपोस्ट डालिए, तो वो मिक्सचर इसके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इसकी लाइट कंडीशंस के बारे में। तो जो कॉइन प्लांट है इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट, ब्राइट से मीडियम इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट को बिल्कुल भी मत रखिए। हम इसे कंप्लीट इंडोर प्लांट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप इसे ब्राइट सनलाइट में रखते हैं तो इसमें कुछ आप सिम्टम्स देखेंगे। इसकी जो लीव्स हैं वो आप खुद को फोल्ड कर लेंगी, कप शेप में आ जाएंगी। जैसे ये लीव्स जो हैं पूरी गोल और फैली हुई कॉइन शेप होती हैं, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो इसकी लीव्स खुद को फोल्ड कर लेंगी और हल्की सी ब्राउनिश इसके टिप भी आप देखेंगे। तो वो जो लीव्स हैं वो खुद को फोल्ड इसीलिए करती हैं, वो अपने को टेम्परेचर से और जो इसमें मॉइस्चर लॉस है उससे सेव करने के लिए खुद को कप शेप में ले आती हैं खुद को। तो ध्यान रखिए कि इसे कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिए। इसे ब्राइट इनडायरेक्ट से मीडियम इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। अब जब भी आप इसे पानी दें, इसकी जो सॉइल है वो जो इसकी टॉप 2 इंचेस सॉइल है, जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाए उसके अकॉर्डिंग पानी दें। अब ये जो इसका वाटर साइकिल है वो आपके एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर थोड़ा सा जो एटमॉस्फेयर है वो ह्यूमिड है तो मिट्टी देर में सूखेगी, और अगर आप किसी ड्राई प्लेस में हैं या फिर विंटर का टाइम है, समर का टाइम है, तो मिट्टी जल्दी सूख जाएगी। तो हमेशा जब भी इसे पानी दें इसकी टॉप 2 इंचेस सॉइल को चेक करिए, अगर वो ड्राई है तभी इसमें पानी डालिए।
अगर आप वाटर कंडीशंस में अगर आप इसे ओवर वाटर करते हैं तो सबसे पहले तो इसकी जो लीव्स हैं वो लीव्स ड्रॉप हो जाती हैं। जैसे ये अभी मैंने आज ही इसको वाटर दिया है, तो पहले दिन ये होता है, थोड़े दिनों बाद ये खुद ही लीव्स खुद को ठीक कर लेंगी। अगर ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो इसकी रूट्स रॉट हो जाएंगी और उससे फिर इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब फर्टिलाइज़र की अगर इससे बात करें तो इसे फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। स्प्रिंग से लेके ऑटम तक का, अगर आप देखें मार्च से लेके अक्टूबर तक का, इसे हर महीने एक बार फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी है। अगर हमारा प्लांट लीफी प्लांट है, जैसे उसमें केवल लीव्स अगर आ रही हैं, तो उसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र पसंद है, तो इस प्लांट को भी आप कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र आप हर महीने दे सकते हैं, लेकिन देने से पहले उसके इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर इसकी जो कंडीशन है इसकी फेवरेबल है तो ये अपने मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं, इनके पप्स नीचे से ग्रो हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर आप देखें कि आपकी प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं, इट मीन्स उसमें जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिशन या नाइट्रोजन या फॉस्फोरस डिफिशिएंसी हो गई है। तो उस कंडीशन में आप इसमें फर्टिलाइज़र डालिए। अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, या फिर आप अनियन के जो पील होता है उसका फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। घर का फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं। जो पीलिया है उसे ह्यूमिडिटी भी पसंद है, तो इसको अगर आप इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए इसे हफ्ते में एक बार इसमें आप मिस्टिंग कर सकते हैं, या फिर प्लांट को जब आप वाटर करते हैं तो उसे पूरी तरह से वॉश कर लीजिए, जिससे इसकी डस्ट भी क्लीन हो जाएगी और इसमें मॉइस्चर लेवल भी बना रहेगा। तो इस तरह से आप इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। जो हमारा कॉइन प्लांट है उसमें एक और प्रॉब्लम आती है, इसके लीव्स में जो है वो वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। तो क्या होता है, अक्सर हम लोग बॉटम वाटर करते हैं और कई बार जब हम फर्टिलाइज़र भी देते हैं तो इसमें जो इसकी जो लीव्स हैं उसमें मिनरल्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जो वाइट स्पॉट्स हैं वो इसके मिनरल डिपॉजिट हैं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको वाटर करते रहिए, वो कंडीशन जो है वो धीरे धीरे खुद ही चली जाएगी। नेक्स्ट जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो है स्पाइडर माइट्स और मीलीबग्स की। तो आप जब भी देखें कि आपके प्लांट में स्पाइडर माइट्स और मीलीबग्स की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन नीम ऑयल स्प्रे भी आप तभी करिए जब इसका वाटर साइकिल आ रहा हो, जब इसमें वाटर डालना हो, उसी ड्यूरेशन में आप इसे नीम ऑयल से स्प्रे कर सकते हैं। ये जो प्लांट है ये बहुत ही डेलिकेट है, तो पेट से इस प्लांट को थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि अगर इसकी लीव्स में थोड़ा भी प्रेशर कहीं से इधर उधर गलत तरीके से टच करेंगे तो इसकी जो स्टेम है वो टूट जाती है। तो पॉइजनस नहीं है ये प्लांट, लेकिन फिर भी अपने पेट से इसे दूर रखिए। ये थे कुछ टिप्स कॉइन प्लांट की या फिर चाइनीज़ मनी प्लांट की केयर के बारे में। अगर आपका प्लांट इसके अलावा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि उसका सॉल्यूशन आपको दूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।